वही एग्जैक्टली वही बात हो गई जो ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले बोली थी कि लड़कियों की गलती थी। हर बार लड़कियों की गलती कैसे हो सकती है? ऐसी स्टेटमेंट बोलना इतना कैजुअल है किसी के लिए भी, कोई भी आता जाता हमको बोल जाता है कि तुम इस तरह के कपड़े पहन रही हो। वो तो बाहर से आई थी, उन्होंने तो अच्छे खासे कपड़े पहने होंगे, या अगर उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी पहना है तो किसी के पास कैसे हक है उन्हें मॉलेस्ट करने का? लोग जाएंगे, शायद वो इस खेल को भूल जाए कि क्या हुआ इस खेल का डिसीजन, लेकिन शायद जो वो खिलाड़ी थे वो शायद कभी जिंदगी में भारत की वो छवि ना भूल पाए। तो सोचिए कि हमारे देश पर भी एक कितना बड़ा एक काला धब्बा पड़ जाता है जब हम में से कोई ऐसी हरकत करता है। आप एक एमपी हो के आप ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते। कि बहुत ही, मैं बोलूँगी बहुत ही घटिया उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती है तो लड़कियों की गलती है, इसके वजह से वो रेप हो रहा है। मुझे इन सब बातों का कोई सर पैर नहीं दिखाई देता। दर्शकों, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के साथ इंदौर में बदतमीजी हुई थी। उन्हें मोलेस्ट किया गया था और छेड़खानी का एक किस्सा सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया था। 4 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद एमपी के एक बीजेपी के नेता कैलाश जी के यहाँ से एक बयान आया कि इट्स अ लेसन फॉर देम एज वेल। इसके बाद सोशल मीडिया पे विवाद छिड़ गया और दुनिया भर की तमाम फीमेल्स गुस्से से भर गई कि उन्होंने ऐसा कैसे कहा। कितना आक्रोश है लोगों में, आइए एक बार जानते हैं। क्या आप जानती हैं कि इंदौर में जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ हादसा हुआ उसके बारे में? डेफिनेटली मैं उस हादसे से वाकिफ हूँ पूरी तरह से, एंड मैं उसकी बहुत ज़्यादा निंदा करती हूँ। उसकी कड़ी निंदा करते हैं, पर आज हम जानना चाह रहे हैं, बीजेपी के एक मिनिस्टर ने, एमपी के एक मिनिस्टर ने ये बोला है कि ये इसमें गलती जो थी वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की भी थी एंड इट वाज आल्सो अ लेसन फॉर देम। इस तरह की सोच जो है ना हमारे देश में ना बहुत कॉमन हो चुकी है, और ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जो है उन लोगों के लिए बहुत आम हो गया है। ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो है पावर में आता है और इस तरह की स्टेटमेंट दे के चला जाता है, और ऐसी बात बोलना कि गलती उनकी थी, मतलब मैं जो है घर से बाहर निकलना ही बंद कर दूं इस तरह से। और वही एग्जैक्टली वही बात हो गई जो ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले बोली थी कि लड़कियों की गलती थी। हर बार लड़कियों की गलती कैसे हो सकती है? बिल्कुल, हर बार लड़कियों की गलती कैसे हो सकती है, और लड़कियों की गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। पर इस तरह के जब बयान आते हैं तो एज अ वुमेन आपके मन में क्या ख्याल आता है? आक्रोश आता है किसी प्रकार का? डेफिनेटली मेरे दिमाग में जो है, मेरे मन में इतना गुस्सा आता है ऐसी स्टेटमेंट्स देने वालों के खिलाफ, और हमें लगता है कि वो बोल ही कैसे सकते हैं ऐसी बात, और उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता इमीडिएटली जब ऐसी स्टेटमेंट बोल दी जाती है? तो क्यों इतनी ऐसी स्टेटमेंट बोलना इतना कैजुअल है किसी के लिए भी? कोई भी आता जाता हमको बोल जाता है कि तुम इस तरह के कपड़े पहन रही हो, तुम घर से बाहर निकल रही हो तो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। वो तो बाहर से आई थी, उन्होंने तो अच्छे खासे कपड़े पहने होंगे, या अगर उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी पहना है तो किसी के पास कैसे हक है उन्हें मॉलेस्ट करने का? किसी के पास कैसे हक है उनके खिलाफ ये बकवास करने का कि उनकी गलती है? और फिर आप बोलते हो कि उनके लिए लेसन है। लेसन ये आपके लिए, क्या आप तैयार हैं और दूसरी कंट्री से आए हुए प्लेयर्स को होस्ट करने के लिए? आई डोंट थिंक सो आप तैयार हैं दूसरी कंट्री से आए हुए प्लेयर्स को होस्ट करने के लिए। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे और भी कई सारे इवेंट्स के लिए हमारे चांसेस को हार्म करता है। डेफिनेटली करता है। आप कॉमनवेल्थ के लिए जो है अपने चांसेस को हार्म खुद ही कर रहे हैं ना, ऐसी स्टेटमेंट्स दे दे के। आप दूसरी कंट्रीज के सामने आपकी क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं? आपके नेता, आपके मंत्री या आपके देश में रहने वाले लोग इस तरह के बयान आके दे जाते हैं कि लड़की की गलती है, लड़कियों के लिए लेसन है, उनको सतर्क रहना चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। आप थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके नहीं बात करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिव बातें करते हैं, और ये लिटरली आपकी सोच दर्शाता है कि आपकी सोच कितनी घटिया और कितनी नीच है। जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ हुआ, क्या आप उसके बारे में वाकिफ हैं, जानती हैं? हाँ, सोशल मीडिया पे बज़ बना हुआ है, लेकिन बज़ से पहले हम तमाम तरीके की चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, और जब सबसे ज़्यादा बात होती है तो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। लेकिन हम कहाँ से वो वुमेन एम्पावरमेंट लाएंगे जब अपने ही देश के लोग बाहर से आए हुए मेहमान के साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं और इस तरीके की हरकत कर सकते हैं? तो आप ये सोचिए कि इन लोगों के अंदर कितने गट्स होते होंगे कि ये अपनी देश की लड़कियों के साथ कितना दुर्व्यवहार करने की हिम्मत रखते होंगे। वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक क्रिकेटर है, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, आज़ाद महिला है, बाहर से आई हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। आप उनको मॉलेस्ट कर सकते हो, और किस बिना पे कर सकते हो? क्योंकि आपका दिल कर रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, यहाँ पे आयरनी ये है कि हमारे देश के जो सचिव हैं, जो हमारे देश
का लीडर जिनको हम कहकर वोट देते हैं, जिनको हम पसंद करके पावर पे बैठाते हैं, वो कह रहे हैं कि कपड़े क्या कहते हैं कि कपड़ों से कपड़े, आई थिंक कपड़े का जी उन्होंने कहा कि इट्स अ लेसन फॉर देम आल्सो, उनको भी सीख मिलेगी कि बिना सिक्योरिटी के जाएं। एक सबक है उनके लिए। तो कपड़ा तो क्या है यार, अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखेंगे आपको पता चलेगा कि इस देश में महिलाओं की क्या दुर्गति है। और अगर इस तरीके की चीज़ें किसी बाहरी इंसान के साथ हो रही हैं तो ये हमारे देश पर भी एक अंकुश, एक सवालिया निशान है कि क्या वाकई हम ऐसे गेम खिलाने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। क्योंकि जब आप अपने मेहमानों की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो हम आपसे और क्या उम्मीद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये लोग जाएंगे शायद वो इस खेल को भूल जाएं कि क्या हुआ इस खेल का डिसीजन, लेकिन शायद जो वो खिलाड़ी थे वो शायद कभी जिंदगी में भारत की वो छवि ना भूल पाए। तो सोचिए कि हमारे देश पर भी एक कितना बड़ा एक काला धब्बा पड़ जाता है जब हम में से कोई ऐसी हरकत करता है। तो ये बहुत ही मतलब अनएक्सेप्टेबल है। और ऐसे में जब मंत्रियों की तरफ से कमेंट आए कि इट्स अ लेसन फॉर देम, तो आपको एज अ वुमन अंदर से गुस्सा फील होता है, आक्रोश फील होता है? बिल्कुल गुस्सा फील होगा, क्योंकि हम जैसे लोग ही हैं इनको कुर्सी पे बैठाते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारे हक की बात करें, हमारी आज़ादी की बात करें, हमारे लिए बेनिफिट की बात करें। मगर अगर इस तरीके के स्टेटमेंट हमारे देश के लीडर्स देंगे जिनको हम खुद बैठा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये कॉमेंट किया है, तो अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम शायद लड़कियों के लिए आज भी बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो जब थोड़ा सा पढ़ लेती हैं, थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, तो वो ये डिसीजन लेने के लिए मतलब सक्षम रहती हैं कि वो एक ऐसा लीडर चुनेंगी कि जो उनके हक की बात करेगा। मगर यहाँ पर आप देखिए कि आप जिनको बैठा रहे हैं, जिनको हम बैठा रहे हैं कुर्सी पर, वो हमारे कपड़ों पर अंकुश लगा रहे हैं, वो हमारे लाइफस्टाइल पर अंकुश लगा रहे हैं, वो हमें सलाह दे रहे हैं कि सिक्योरिटी के साथ ही हमको बाहर जाना चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ एक महिला खिलाड़ी की नहीं है, बात पूरी महिला सशक्तिकरण की, पूरे वुमेन का जो एक कल्चर है उसके लिए है। जब ऐसे स्टेटमेंट यहाँ से आएंगे तो जाहिर सी बात है कि गुस्से से ज़्यादा एक दिल मायूस होता है। क्या आप जानती हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ हादसा हुआ इंदौर में, उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने सुना भी। जो क्लेम बीजेपी एमपी ने दिया है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही एक अनुचित चीज़ है। आप एक एमपी होके, मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को बाहर निकालना और नो बाहर घूमने से ऐसा कोई रेप या कोई ऐसे मॉलेस्टेशन का अटेम्प्ट करना चाहिए। आप एक एमपी होके आप ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते। कि बहुत ही मैं बोलूँगी बहुत ही घटिया उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है आपको, बल्कि उन जो ये सब हरकतें करते हैं उनको आपको सज़ा देनी चाहिए, उनके लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर निकालना चाहिए, ना कि आप एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को आप इतना बड़ा एक चीज़ कह रहे हैं कि वो गलत है। मतलब आज के टाइम में आप ये कह रहे हैं कि लड़कियों को घर से बाहर निकालना एक गलत चीज़ है, मतलब लड़कियां बाहर भी ना निकले, और वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है ना कि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स है। मतलब लड़कियों को कुछ भी हो जाए, रेप हो, कुछ भी हो, लड़कियों की गलती है। लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो लड़कियों की गलती है, इसके वजह से वो रेप हो रहा है। मुझे इन सब बातों का कोई सर पैर नहीं दिखाई देता। आप एक इतने बड़े नेता होके आप कह रहे हैं कि लड़कियों की गलती है, वो लेट को क्यों निकलते हैं बाहर। अभी कुछ टाइम पहले कोलकाता में हुआ, उसमें भी वहाँ पे लोगों ने बोला कि लड़कियों की गलती है। लड़कियाँ क्यों निकलती है रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, क्यों निकलती है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं स्टेट की, आप एक इतने बड़े एक राज्य को संभाल रहे हैं, आप संभाल ही नहीं पा रहे। आप यूजलेस है, मैं तो ये बोलूँगी दे आर यूजलेस। उन लोगों को नहीं आता, उन लोगों को बस ब्लेम गेम खेलना आते हैं। यही करते आए हमारे बड़े बड़े नेता, ब्लेम गेम। आज अगर कुछ हो जाता है, लड़कियों ने क्या है, लड़कियां बाहर निकलते हैं, लड़कियों की गलती है, लड़कियों ने छोटे कपड़े क्यों पहने, लड़के क्यों जाएंगे बाहर घूमने। मैं इस चीज़ के सख्त अगेंस्ट हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं इनके लिए कोई स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर निकलना चाहिए। आज के डेट में हमारे देश में रोज़ आए दिन किसी ना किसी का रेप होता है, कभी डॉक्टर का रेप होता है, कभी किसी लॉयर का रेप होता है, कभी एक छोटी सी 3 साल की बच्ची का रेप होता है। मतलब मुझे समझ हो क्या क्या हमारे देश के नेता को। और ऐसे में भी उनकी तरफ से अगर स्टेटमेंट्स आते हैं कि इट इज़ अ लेसन लर्न, तो गुस्सा आपका जायज़ है। आपके अंदर भी आक्रोश है इस बात को लेकर? सी देयर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग गोइंग, एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो गई है ब्लेमिंग ऑन वुमेन। और मेरा यू कैन सी द अटायर, बट आई वॉज कैट कॉल्ड नियर मेट्रो स्टेशन, सो इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द इंडियन सोसाइटी कि वो कभी भी किसी भी महिला को कुछ भी बोल करके निकल जाते। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसको लेकर के कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना है।
एंड वी हैव सीन, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस रिसेंटली ही देखे हैं CCTV जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस, रूलिंग पार्टीज, वो सारे लोग अच्छे लेवल पे बैठने के बाद भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसको वो बाद में AI का टैग दे करके बहुत ईजिली क्लीन चिट हो जाते हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ हुआ उसमें एक आ गया कि इज इट अ लेसन लर्न फॉर देम, तो ये उस मामले में आप कितना गुस्सा आ रहा है आपको? No, as a athlete, people are supposed to wear some. उन्हें किसी एक तरीके में कपड़े का अटायर होता है जो पहनना ही होता है, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग कि आप उनके ड्रेसिंग सेंस पे बात करें, इट इज़ नथिंग। हाँ, किसी के साथ अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है तो यू शुड टेक एक्शन। जिसने गलत किया है आपको उसके खिलाफ। जी, वैसे एक्शन बहुत लिया गया, 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया आरोपी को। पर यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जिस हिसाब से मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट आएगी, इट्स अ लेसन लर्नड। No, sorry, this is a very wrong thing to say. ये बहुत ही गलत चीज़ है कहना। और मुझे लगता है अगर पॉलिटिशियंस के थ्रू ऐसा स्टेटमेंट्स आएगा तो ये आज़ादी मिल जाएगी लोगों को ये सारी चीज़ें करने की, और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिलेगा। ऐड करना चाहती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आज ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के साथ हुआ, कल को अगर पार्टी के अंदर किसी लड़की या औरत के साथ तो तब क्या करेंगे ये लोग? तब क्या करेंगे? चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? ये लोग रात को पार्टी नहीं करते क्या? इनके घर में दिवाली, होली या सेलिब्रेशंस नहीं होते क्या? अगर तब कुछ हुआ तो ये लोग क्या हाँ बैठे बैठे तमाशा देख लेंगे, अंदर की बात है बस लपेट लेंगे, तब कुछ नहीं बोलेंगे शायद? ब्लेम गेम ना बहुत आसान है, इन लोगों को कुछ नहीं आता। जस्ट दे ओनली नोज हाउ टू ब्लेम अ वुमेन। ये बहुत गलत है मुझे लगता है। अगर आप बचा रहे हैं क्रिमिनल को तो सर प्लीज़ ऐसा मत करें। आगे का देश आपके हाथ में ही है, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा।